और बीते दिनों ट्रंक के भीतर एक लाश मिली। पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ खुलासे कर रही है। रायपुर लिए चलेंगे, सुनते हैं क्या कह रही पुलिस। मकान नंबर 321, इसमें मृतक की धारदार हथियार एवं गला दबा करके हत्या किया जाना पाया गया है। इस पूरे घटना के पीछे जो मृतक था, जो आरोपी वकील दंपत्ति है, उनका एक क्लाइंट था और उस क्लाइंट से 30 लाख रुपए के लेन देन का मामला होना उजागर हुआ है। इस पूरे प्रकरण में एक ज़मीन से जुड़ा हुआ 30 लाख रुपए था, जिसको आरोपी अंकित उपाध्याय के द्वारा मृतक किशोर पैकरा से लिया गया था और उसको मृतक किशोर पैकरा लगातार मांग कर रहा था, जिसके कारण से इसको पैसा न देना पड़े और परेशान होकर के उसका हत्या को अंजाम दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में आरोपी अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी शिवानी और उसके अन्य 2 साथी जो उसको हत्या के उपरांत शव को ठिकाने लगाने में सहयोग किए, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रकरण में जब एक बॉक्स के अंदर अज्ञात शव होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और सीमेंट से लपटे होने की सूचना प्राप्त हुई, तो उस गंभीरता को देखते हुए पूरी ACCU की टीम, अनुविभाग की पूरी टीम, DD नगर की पूरी टीम और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया और तत्परतापूर्वक गहनता से उस मौके की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। मौके पर FSL टीम एवं डॉग यूनिट की भी मदद लिया गया। मौके की जब उसकी पहचान की गई या फिर मौके की जब निरीक्षण किया गया, तो उसमें प्रमुख तौर पर जो बॉक्स था, टिन का जो बॉक्स था, उसमें एक जहाँ से पेटी विक्रय हुआ था, वो एक मौके पर से एक हम लोगों को लीड मिली। साथ ही साथ जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया, तो उस रास्ते में जो चश्मदीद गवाह थे मौके पर से, जो उसको ले जाते देखा गया था, उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण क्लू दिए गए, जिसमें आसपास के जागरूक लोग शामिल हैं। उनके द्वारा बताया गया कि संदिग्ध लोगों का आवागमन था और उस घटना दिवस में एक अल्टो कार, जिसका नंबर हम उनके द्वारा दिया गया कि एक अल्टो कार से एक बक्सा ले जाते हुए उनके द्वारा देखा गया था। अल्टो कार से बक्सा जब ले जा रहे थे, तो बक्सा बाहर से भी दिखाई दे रहा था, तो अपने आप में वो संदेह की दृष्टि से उसको देखा गया था और उनके द्वारा उसको बहुत प्रमुखता से पुलिस के सामने बात रखी गई थी। ये क्लू मिलने के बाद अलग अलग 5-6 टीम तैयार करके अलग अलग दिशा में पूरी पार्टियों को लगाई गई, जिसमें प्रमुख तौर पर मौके में जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें एक ट्रॉली बैग या सूटकेस, पेटी में जो लिखा हुआ दुकान का नाम और उससे आसपास की चीज़ों को संकलित करते हुए उस दिशा में एक विवेचना किया गया। साथ ही साथ जिस जगह से, जिस ओर से ये गाड़ियाँ आती दिखी थी, उन दिशाओं के सभी CCTV कैमरा को एक अवलोकन करने के लिए एक पार्टी लगाई गई। उस पूरे पार्टी में लगाने पर 1-2 प्रमुख तौर से जो गाड़ियाँ जो बरामद हुई, जो उसमें अल्टो कार और एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनके नंबर हम लोगों को प्राप्त हुए थे, उस आधार पर उसका विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया। अल्टो कार के बारे में पाया गया कि ये धमतरी का निवासी है, जिसके द्वारा कुछ दिन पूर्व अल्टो कार को बेचा गया था। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जो अंकित उपाध्याय के नाम पर होना पाया गया। इन समस्त साक्ष्यों को एकत्र करते हुए आरोपी की और संदेह व्यक्त होने पर आरोपी की पता तलाश के लिए कई पार्टी तैयार किए गए। जब पार्टी तैयार की गई और उनके घरों में आसपास में पता किया गया, तो पाया गया कि ये संदेही या आरोपीगण अपने घरों से नदारद थे। इस आधार पर उनके ऊपर और संदेह गहराया और इसकी सघन पता तलाश पूछताछ की गई, जो उसी दिन दिनांक 23 तारीख को जब पता किया गया, तो ये आरोपीगण अंकित उपाध्याय और उसकी
पत्नी, ये दोनों शिवानी शर्मा, ये दोनों यहाँ से बाई एयर दिल्ली के लिए कूच कर गए थे। जब इनकी दिल्ली जाने की सूचना प्राप्त हुई तो कुछ देर के लिए पुलिस को लगा कि संभवतः ये बाहर भाग सकते हैं, तो पूरी आईजी साहब की मदद से सभी सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और यहाँ के जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के एयरपोर्ट सिक्योरिटी और स्थानीय पुलिस की मदद से इसको रायपुर एयरपोर्ट से जाने के बाद दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ के पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया। साथ ही साथ यहाँ से एक पुलिस पार्टी जा कर के दिल्ली से लेकर के इनको वापस आई और वापस आने के बाद कल रात में पहुँचने के बाद इनसे लगातार पूछताछ किया गया। पूछताछ किए जाने पर इनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम को स्वीकार करते हुए मृतक किशोर पैकरा से उसके द्वारा या उससे लिए गए पैसे की उसके द्वारा लगातार मांग किए जाने से परेशान होकर और पैसे न देना पड़े, इसको लेकर के योजनाबद्ध तरीके से दोनों पति पत्नी मिलकर के उसको हत्या किया जाना स्वीकार किया गया। जो इनके द्वारा बताई गई उसके अनुसार से जब ये किशोर पैकरा इनका एक क्लाइंट था और इसके पास में कुछ ज़मीन थी, पहले जिस मकान पर रह रहा था उस मकान को इसके द्वारा 50 लाख रुपए पर बिक्री कर दिया गया था। उस बिक्री नामे पर जब उसको ये हुआ कि इसको पूरे पैसे नहीं मिले हैं, इस आधार पर उसके द्वारा पुनः उसको उस घर के बारे में न्यायालय में केस किया था और उस न्यायालय में जो प्रकरण किया था उस पर जो इसका बेलटुकरी निवासी चंद्र प्रकाश कुर्रे के द्वारा इस मकान को खरीदा गया था। उससे जब प्रकरण चल रहा था तो उस दौरान इस ज़मीन के संबंध में इससे मुलाकात हुई थी और इसके द्वारा बताया गया था कि इस प्रकरण को उसके द्वारा उसके पक्ष में जीत करके उसको दिया जाएगा। साथ ही साथ एक इसके पास में एक अन्य मकान था जो बजरंग नगर में मकान था। इस मकान को लगभग 30 लाख रुपए में इसके द्वारा बिक्री किया गया था। उस बिक्री में प्राप्त 30 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए इसको जो अंकित उपाध्याय था वो प्राप्त किया था और इसी 10 लाख रुपए पर बताया गया था कि वो आपके पक्ष में प्रकरण को जीत करके उसको दिलाया जाएगा और मकान का कब्जा दिलाया जाएगा। इस 10 लाख के एवज में उसके द्वारा प्रकरण न्यायालय में लड़ा। संभवतः इस प्रकरण पर उसके द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जिसे सीनियर एडवोकेट हैं उनको भी इस पे अपने पक्ष में रखा गया था, उनके द्वारा भी इस प्रकरण में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये प्रकरण हार गया और इसके विपक्ष में गया किशोर पैकरा के। इस मकान के अतिरिक्त जो बजरंग नगर में जो एक मकान था उसको इसके द्वारा 30 लाख रुपए में विक्रय किया गया था, जिसमें से 10 लाख रुपए बताया उसको वकील के नाम पर अपना प्राप्त किया था। साथ ही साथ जो 2 लाख रुपए अन्य खर्च कहीं हो गए थे। 18 लाख रुपए जो इसके पास में था मृतक किशोर के पास में, उस पैसे को भी वकील अंकित के द्वारा किसी शेयर मार्केट में या अन्य जगह पर उसको मोटी रकम प्राप्त होगी या फिर मुनाफा प्राप्त होगा कर करके उससे लेकर के कहीं खर्च कर दिया गया था या इन्वेस्ट कर दिया गया था। इस प्रकार कुल लगभग 28 से 30 लाख रुपए मृतक को इससे अंकित उपाध्याय से प्राप्त किया जाना था, क्योंकि वो अपने परिवार से अलग रह रहा था। वर्तमान में इसके पत्नी बच्चे सब इससे अलग हो चुके थे। इसकी माँ साथ में रहती थी, वो मृत हो चुके थे। वर्तमान में अकेले ही उस जगह पर रह रहा था और साथ कुछ दिनों पूर्व किसी जगह पर एक्सीडेंट होने से उसके पैर में कूल्हे के पास में उसको फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण से वो चल फिर नहीं पा रहा था। इसको पैसे की आवश्यकता थी। मृतक को लगातार पैसे इसके द्वारा मांग किया जा रहा था। इसको आश्वस्त किया गया था कि तुम्हारा देख रेख, तुम्हारा खर्चा पानी मैं उठाऊंगा जब तक कि तुमको पैसे न दे दूं करके। और इस प्रकार लगातार उसके संपर्क में रह करके कुछ
खाने पीने के सामग्री या बना बनाया खाना पीना और कुछ पानी वगैरह प्रतिदिन उसको देता रहा है। जब उसको खाने पीने की परेशानी होती थी तो लगातार मृतक के द्वारा इसको चूँकि वहाँ खुद नहीं बना सकता था तो इसके द्वारा दिए गए भोजन के ऊपर ही आश्रित था। इसके द्वारा लगातार कुछ न कुछ और चीज़ें खाने की मांग की जाती रही है, जो इसके इस व्यवहार से लगातार उसको खाने पीने की सामान मांगना या उसको लगातार पैसे मांगना के व्यवहार से लगातार वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हुए अपनी पत्नी को साथ में लेकर के इसको रास्ते से हटाने की इसकी हत्या करने का योजना बनाया गया। योजना के अनुसार जब तय हो गई कि इसको रास्ते से हटाना है तो उस आधार पर इसके द्वारा सबसे पहले CG04B7744 जो मुख्य रूप से धमतरी ज़िले के एक निवासी का एक अल्टो कार है, उस कार को ख़रीदा गया 60,000 रुपये में। उस कार को ख़रीदने के बाद कुछ दिन उपरांत उसको चूँकि वहाँ करने से उसको यह शक था कि लगातार यहाँ आते जाते रहने से न लोगों को प्रकरण खुलासा हो जाएगा। इस मान को देखते हुए अपने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराए का मकान लिया गया। जब ये कार खरीदा गया या फिर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मकान किराए पर ली गई, उसके पूर्व अंकित उपाध्याय द्वारा अपना आधार कार्ड जो कार खरीदने में किराए के मकान लिए जाने में आवश्यक थी, उसको फर्जी तरीके से निर्माण करके कोरबा के पते पर निर्माण किया गया था। इस कोरबा के पते के आधार पर ही उसके द्वारा अल्टो कार खरीदा गया और साथ में नए किराए का मकान लिया गया। जब ये दोनों तैयारियां हो गई तो उसके बाद इसके द्वारा मृतक किशोर को यह बोल करके कि आप का जो वर्तमान में जो घर है उसमें बहुत गंदगी फैला हुआ है, उस गंदगी को साफ़ सफाई किया जाना आवश्यक है। कुछ दिन के लिए मेरे साथ मेरे किराए के मकान पर चल के रहना, इस बीच में तुम्हारे घर की सफाई कर दी जाएगी, फिर वापस आकर के यहाँ रहने लगना। यह योजनाबद्ध तरीके से बोलते हुए इसको घटना के दिवस दिनांक 21 तारीख को अपने साथ लेकर के उस इंद्रप्रस्थ के उस मकान क्रमांक 321D पर ले जाया गया। योजनानुसार पहले उसको नाश्ता कराया गया और साथ ही साथ उस दौरान उसकी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। तो दोनों ने मिलकर के उसको पहले नहाने के लिए बोला गया, फिर नाश्ता कराया गया। नाश्ता कराने के बाद उसको बताया गया कि थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लो। तब तक वो दूसरे कमरे में थे। जैसे ही वो हल्की सी नींद में आया तो आरोपी के द्वारा उसके छाती में बैठ करके उसके गला दबा करके हत्या कर दिया गया। जब उसको लगा कि मृत्यु उसका पूरा ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ है, तब अपने पास रखे हुए चाकू से उसके गले में धारदार हथियार से उसके गले में वार पहुंचा करके हत्या किया गया। जब आश्वस्त हो गया कि मृत्यु हो गई तब वहां से उसको उसी हालत में छोड़कर घर में तालाबंद किया जाकर तो वापस अपने घर वापस आ गए। उसको फिर से कंफर्म किए जाने के लिए शाम को फिर वहाँ जाया गया और इस बार फिर देख करके कंफर्म हुए कि ये पूर्ण रूप से मृत हो गया है। आसपास देखे कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहा हुआ है। तो मौके पर वहाँ उपस्थित जो मौके पर टॉवेल था, टॉवेल के अतिरिक्त कुछ कपड़े थे, उन सभी से उसके आसपास के खून को साफ किया गया। वहाँ जो चाकू था उसको इकट्ठा किया गया और पुनः उस जगह पर रख करके वापस आ गए। उसको ठिकाने लगाने की जब बात आई तो वहाँ से पहले एक 4,000 रुपये में एक बैग खरीदा गया, ट्राली बैग। वो इसके पूर्व जब योजना का पार्ट था वो, तो जैसे ही घटना घटित किया गया उस बॉडी को उस बैग के अंदर डाल करके उसको चैन लगा करके रख दिया गया था। जब उसको रखते नहीं बना तो उसमें जो बेल्ट जैसा रहता है ट्रॉली बैग के अंदर, उससे पैर को बांध दिया गया था ताकि कोई भाग बाहर न निकल पाए और उसके हिसाब से अंदर में बंद हो पाए। तो ट्रॉली बैग के अंदर बंद करके चैन लगा करके वापस आ गए थे। दोबारा गए तो उस पर ये पूरा सामान को आसपास की चीज़ों तो उसको व्यवस्थित करके आए और 22 तारीख को ही जा कर के जब देखे कि इसको इसमें ले जाते नहीं बनेगा, तब जा कर के पेटी लाइन में हब्बू जो पेटी का जो दुकान था,
पेटी को वहाँ ऑर्डर दिए। ऑर्डर देने के लिए उसको ये बताया गया कि हम कल आकर के उसको ले जाएंगे और कुल 4,000 रुपये में इसको भी खरीदे, जिसमें से 400 रुपये उस दिन दुकान वाले को दिया गया और 3600 रुपये जब 23 तारीख को सुबह गए तो उस दौरान फिर 3600 रुपये दे करके उसको बैग को क्रय किया गया और उस बैग को क्रय करके वापस वहाँ पहुँचाया गया, जहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में जिस जगह पर इसकी। तो रायपुर एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। सूटकेस मर्डर केस में ट्रंक में शव रखकर कैसे पूरे घटनाक्रम को प्लान किया, फिर शांत दिमाग से की गई इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। पति पत्नी इसमें मुख्य आरोपी हैं, गिरफ्त में आ चुके हैं। 2 सहायक जिन्होंने लाश को ठिकाने लगाने में मदद की वो गिरफ्त में आ चुके हैं। चारों आरोपियों को सामने लाकर रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पैसों के लालच में पैसे वापस न करने पड़े, जो बार बार आरोपी पैसे मांगे जाने से परेशान हो गए, तब उन्होंने ये मर्डर प्लान किया और बाकायदा इस मर्डर को अंजाम दिया जा चुका है। अब इस केस में चारों आरोपी गिरफ्त में हैं। पूरी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। डिटेल में बताया है कि डिटेन करने से पहले हर एक सबूत को कैसे सामने रखा गया, जुटाया गया और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। तो इस पूरे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के ट्रंक मर्डर केस का खुलासा रायपुर एसएसपी कर चुके हैं। चारों आरोपी पकड़ में आ चुके हैं। दोनों मुख्य आरोपी जो एक दंपति हैं, पैसों का लेन देन का विवाद है, पेशे से वकील दंपति ने ये मर्डर प्लान किया और इसे एग्जीक्यूट किया और ये चारों आरोपी गिरफ्तार करने के बाद पुलिस डिटेल में इस पूरी प्लानिंग का खुलासा कर चुकी है।